अभी मेरे पास काफ़ी लोगों ने जानना चाहा है कि जिनको कुछ पंडितों ने डरा दिया कि उनकी कुंडली में विधवा होने का योग है, वैधव्य योग है। तो आज मैं इसी के निवारण के लिए कुछ उपाय आपको बता रही हूँ जो कि शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। कुछ पाप ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में जिसकी वजह से वैधव्य योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो सौभाग्य को देने वाला है और वो भाव अगर पीड़ित होता है, इसके अलावा और भी कई विकट स्थितियाँ भी जन्म कुंडली में होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि वैधव्य योग का मतलब ये नहीं है कि पति दुनिया से चला जाएगा। वैधव्य योग का मतलब ये है, अगर स्त्री की कुंडली में है, कि वो पत्नी जो है वो पहले जाएगी, पति पहले जाएगा, पत्नी बाद में जाएगी, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही ये घटना हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पत्नी है उसकी उम्र 90 साल होती है तो पति जो है 88 में चले गए। तो दीर्घायु कितनी है ये तो इंडिविजुअल अपनी अपनी कुंडली से पता चलेगा। तो वैधव्य योग अगर कुंडली में कोई बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति के जीवन को कोई हानि है। इसके लिए मैं उनको यही बोलूँगी कि उन्हें अपने पति की भी कुंडली दिखानी चाहिए जिससे कि उनकी दीर्घायु का पता चल सके। और जब पति पत्नी मैटर होता है तो हमेशा दोनों की ही कुंडली दिखवानी चाहिए। आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपनी ही कुंडली दिखाकर, जैसे पत्नी आए तो पति के बारे में पूछती हैं, तो वो फलादेश ठीक है, कोई भी ज्योतिषी आपको बता देगा। जब इतना अध्ययन किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी ज्योतिषी के लिए। लेकिन आपको अगर बिल्कुल सही उपाय करने हैं तो दोनों की कुंडली दिखाकर बाकायदा ढंग से परामर्श लीजिए। आपने तो मजाक ही समझ रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा या अफसोस होता है इस बात पे जब कोई भी लड़की कोई अपने जीवन साथी किसी पर्टिकुलर लड़के से शादी करना चाहती है तो ना तो उनकी फ़ोटो भेजते हैं। अब आपकी कुंडली से कैसे पता चलेगा? और दूसरा, जिनका विवाह हो चुका है उनके गुण मिले हैं कि नहीं मिले हैं, जब तक दोनों का मिलान नहीं करेंगे, दोनों की कुंडली के बारे में पता नहीं होगा, तब तक कैसे कोई बता सकेगा आपको। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को समझिए। ज्योतिष एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, ज्योतिष गूढ़ ज्ञान और विज्ञान का विषय है। कुछ लोगों ने इसको मजाक बना लिया है, चुपचाप ये कर दो तो वो हो जाएगा, चुपचाप ये कर दो तो ठीक है, ये भी इसका पार्ट है, टोने टोटके हैं। लेकिन ज्योतिष की धज्जियाँ उड़ाते हैं ऐसे लोग कि उनके चैनल पे ज्योतिष संबंधी कोई वीडियो आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो ज्योतिषी हैं ही नहीं। वो तो एक मस्खरे टाइप के लोग हैं जिनको कि सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है और हंसी मजाक करके और एंटरटेनमेंट करके आपका टाइम पास करते हैं। कई लोग उनके ज्ञान को नहीं देखते, सिर्फ उनकी शक्ल, उनके ड्रेस, कौन सा मेकअप कर रखा है, कौन से झुमके पहन रखे हैं, कहाँ की लप्पू झन्ना लग रही है। तो इस तरह के मैंने सुना बाकायदा लोगों के मुँह से ही बातें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो टाइम पास के लिए उनको देखते हैं। तो ज्योतिषी होने की गरिमा व्यक्ति को रखनी चाहिए और ज्योतिष एक बहुत ही गरिमापूर्ण विषय है। हम यहाँ पर किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं या ना निंदा कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो बता रहे हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि दीदी वहाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमें अपने काम से काम रखना है, हमें मतलब नहीं किसी से। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो किस प्रोफेशन में है और उसकी गरिमा क्या है। अगर वो उसको सिर्फ एक टाइम पास चीज़ बनाना चाहता है और अपना मखौल उड़वाना चाहता है तो ये उसकी इच्छा है, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जो वैधव्य योग है तो इसके क्या उपाय करें जिससे कि आपका ये जो आपसे मतलब है, जिस किसी की भी कुंडली में ये योग है तो उसका निवारण हो सके या कमी आ सके। मैं जो मंत्र आपको बता रही हूँ इसके जो ऋषि हैं वो भृगु हैं और देवता जो हैं वो अग्नि है। तो मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा भी वैधव्य को रोकने वाले मैं और भी उपाय बताऊँगी, तो वो भी आपके काफ़ी काम के हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इमा नारी विधवा सुपत्नी रात्र जनेन संस्पृशन्ताम अनश्रमो अनमीवा सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे व्याकरोमि हविषाः मेतो ब्रह्मणा व्यहं कल्पयामि स्वधाम पितृभ्यो अजरा कृणोमि दीर्घेणायुषा समीमांत्रस्य जामि।